बोलो सच्चिदानंदी भगवान बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भक्त और भगवान की जय। हाँ जी आओ। सबसे पहले श्री गुरुदेव के चरणों में आने की, सद्गुरु दीन दयाल की दयालता कृपालता रहमतों के साए नीचे जो सालाना ज्योति उत्सव का पाठ रखा गया, आज उसकी संपूर्णता की ओर जाने की, संतों के तन मन धन भावों से हाजिरियां लगाने की और मां जी के निर्वाण दिवस की भी, जिनका जीवन मन वाणी से परे होके ही गुजरा, इतना आनंद विश्वास जिसको बतलाया नहीं जा सकता। उन्होंने संपूर्ण बगीचे को उंगली पकड़कर गुरुदेव के चरणों में आना सिखलाया और सबको गुरुदेव के चरणों में लगाया कि जब तक ये निश्चय करवाया, ये वचन दिया कि जब तक तन में रहेगा ये दम, नहीं भूलेंगे गुरु योग हम, तेरे ही रहेंगे सदा, तुमने चलना सिखाया। कहा करते थे मां जी कि हम किसी काम के नहीं थे, आज हमारी औकात बनाई, सौगात बनाई, हमारी हर बात बनाई तो श्री गुरुदेव की दयालता और कृपालता। अगर उनके चरणों में हम सब आए ना होते तो शर्मी लगाए भी ना होते। तेरे चरणों में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा। और सब संतों को कल भी संक्रांति, असली तो कल थी, लेकिन जिनकी आज है तो हम सबके साथ ही शरीक हैं, क्योंकि संपूर्ण हमारी हवन तो आज है ना। संपूर्ण आहुति जो 14 दिन पिछले तप त्याग किया, उसका अंजाम आज सतगुरु दीन दयाल ने तो दे दिया है। उनके आशीर्वाद को लेने के लिए आज जो दिलों से दी, उसको साक्षात भी किया। तो साक्षात जिसको सतगुरु कर दे, और प्रमाण आप देखते हो कि सुबह भी शाम की कल बौछार आने लगी है, धीमी धीमी थोड़ी थोड़ी 2 बूंदे पड़ते। इंद्र देवता खुश हुए जो संपूर्णता पे पहले फूल बरसाने आए। जैसे देवता यही कहते हैं, देवता फूल बरसावन। तो जिनकी आशीर्वाद साक्षात हो जाती है तो ये रिद्धि सिद्धियां आगे काम करती है। तो वो रिद्धि सिद्धियां सतगुरु दीन दयाल ने हम सब पे बरसवाई और हमेशा बरसाते रहे, अपनी बगियों को खिड़खिड़ाते रहे, दिन दुगनी रात चुगनी बुलंदियों की ओर ले जाते रहे और हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाते रहे। क्योंकि ये जिंदगी की बागडोर सतगुरु के हाथ है। इन्ना कट पुतलियां दा चलदा ना जोर है, एदे चलने दी दाता तेरे हाथ डोर है।
इस जीवन को चलाने की असल में डोर तो सतगुरु की है। ये जो व्यवहार है हमारा संसार का, ये केवल पंच भौतिक है, तन का। पंच भौतिक व्यवहार से समाज भी है, कुल भी है, परिवार भी है, संसार भी है। उससे परे सब करतार ही करतार है। तभी कहते हैं मन बेचो सतगुरु के पास। कहीं शास्त्रों में ये लिखा कि तन बेचो सतगुरु के पास। सत्संग चल रहा है अभी। तन नहीं, मन। क्योंकि संत कबीर जी ने कह दिया, मन दिया तिन सब दिया। जिसने मन दे दिया समझो उसने सब कुछ दे दिया है। ये मन दिया हुआ है तो तन आया है ना। संकल्प किस में उठा? तन में। संकल्प मन में उठा। मन में संकल्प थी कि हमने इन 15 दिनों में सरकार की हाजिरियां लगानी है, गुरु हुक्म का पालन किया। जो भी तन मन धन से हम 15 दिनों में नमन करते रहे तो वो धर्म कर्म हमारा अपना बना। जन्नत नमन हमारा बना। जैसे बैंक में कई ऐसी खुली होती हैं कि 100 रुपए बचे ना तो 100 रुपए रोज के जमा करवा दो, 200 जमा करवा दो, जिसकी जितनी चद्दर है उस तौर से करवा दो। तो ये भी जितने जिसकी चद्दर है हमने नमन किया उतने जमा हो गए। जितने भी करेंगे 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ जो भी करें, ये हमारी अपनी चद्दर, अपना बैंक बैलेंस है कि पूरब की कमाई पश्चिम बैठ खाई। किसी फसल का 3 महीने बाद, किसी का 6 महीने बाद फल आता है, किसी का साल में आता है, किसी का 5 साल में आता है, लेकिन ये तुरंत मिलता है। हमने कल भी अर्ज किया था कि मंजन फल पेखिए तत्काला काक हुए बकियो मराना। इस स्नान का फल, इस संग का फल, इस सानिध्य का फल तुरंत देखने में आ जाता है, तुरंत हाथों हाथ। कलयुग नहीं, कलयुग है। कलयुग नहीं, ये कलयुग है। एक हाथ से दे, एक हाथ से दे। ये सौदा नगदो नगदी है, इस हाथ से दे, इस हाथ से दे। निष्कामता हम सबकी अपनी होनी चाहिए। धर्म भी अपना, निष्कामता भी अपनी, मन भी अपना, आस्था भी अपनी, श्रद्धा और विश्वास भी अपना। ये किसी दूसरे का काम नहीं आता, अपना ही किया काम आता है। अगर हमने विश्वास के साथ रत्ती को भी कर दिया तो वो भी हो गया। इसलिए आइए सरकार के चरणों में हम सब मिलजुल कर हाजिरियां लगाए। आज आशीर्वाद को पाए और अगले सेवा की ओर कदम बढ़ाए, क्योंकि बसंत पंचमी पर्व इससे भी महान है। क्यों कि हमारे दादा गुरु जी का जन्म उस समय, हमारे गुरुदेव के श्री गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ने देखिए, और कहीं जाने की जरूरत है। यहां से हमें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हमारे गुरुदेव ने नींव रखी
हमसे पूजा करवाने की अपने श्री गुरुदेव की नींव रख दी ना उन्होंने। आज हम कितने चावों से मनाते हैं। शायद हमें अपने गुरु के जन्म उत्सव की उतनी चाहत नहीं होती जितनी चाहत बसंत पंचमी पर्व की होती है। इसलिए भला गुरुवर ने अपना बताया ही नहीं, उन्होंने करवाया नहीं, बताया नहीं, उन्होंने गुरु महाराज जी को आगे रखा। अब हमारा फर्ज है कि हम श्री गुरुदेव के साथ अपने श्री गुरुदेव को भी इतनी ऊंची बुलंदियों की ओर ले जाए कि बस भारत के कोने कोने में इसी तीर्थ स्थल का नाम यही हो। बाहर भी, देश भी, विदेश भी, भारत में भी ये चाहत रहती है हमारी, हार्दिक, कोई तमन्ना नहीं। और ये तमन्ना सबसे बड़ी रहती है कि हमारे गुरुदेव ने हमें जीवन दान दिए हैं। बड़े सरल तरीके से समझाया करते थे। जब वो सत्संग किया करते थे तो फिर कभी पूछा करते थे, समझ आइया कि निंदर कर दी मैंने, तो उनके अर्थों को पूछना, समझाना और फिर फरमाना कि एनन जबानी जमा खर्च विच भी ना याद करी, अनुभव विच ले जाए। मतलब अंदर अंतःकरण में, दिमाग में, अपने दिमाग में इस तरह से बात को बिठा लेना कि जीवन के हर मोड़ पर काम आए, कहीं भी असफलता का सामना ना करना पड़े। ये हमारा आशीर्वाद है कि तेरी चाहत हमेशा सब दिन बनी रहेगी। तो कई बार हम सवाल कर दिया करते थे, लेकिन उनका हुक्म फरमान जो होता था बस हमारी तकदीर को बदला, तकदीर को बदला, तदबीर को बदला, हर ज़मीर को बदला। हमारे सतगुरु ने हमारी हर ज़मीर को बदला। सबकी जिस जिस पे नजर जाती है पहले से आज तक, तो संत रेख दे विच मेघ मारती। जल्दी उत्सव का पाठ रखा गया। आज 14वें दिन की ओर जाने और बड़ी संक्रांति, मकर संक्रांति, ये बड़ी संक्रांति कहलाई जाती है। जब गणेश चौथ का व्रत होता ना, तो उस दिन से एक तिल, आप वो तिलों का बीच में मिला के बनाते हो ना, मूली, उस दिन से तिल दिन बढ़ना शुरू हो जाता। दिन बढ़ता है, रात घटती है। आज से वो बड़े हो गए। मंजन कर साधुआ धूड़ी कर स्नान, सबसे बड़ा संगम चारों तीरथ खाम खाई तारने की। हमारी कोई तरने की इच्छा होती है और ये लगे रहते हैं कि तुम ये करो, तुम ऐसे आओ, आज ये है, आज ये है। अगर ज्योति उत्सव का समागम रचाया ना होता तो हम रोज आते। कोई क्या कहते हैं, ठंड है, इतनी सर्दी में कौन निकले बिस्तर से। लेकिन अब ठंड है, ठंड नहीं लगती।
है भी तो महसूस नहीं होती। क्यों? सतगुरु की चाहत बनी हुई है कि हमारा ज्योति उत्सव का पाठ है, हमने जाना है। तो संतों ने कहा मान मंजन कर साधुआ धूड़ी कर स्नान। धूड़ी का स्नान कैसे करना? जी गुरु चरना दी धूड़ी मिले बंधन कटन गुनागार दे। जी रुड़दी जांदी पापा दी बेड़ी साधु संत पैतार। कौन तारते हैं? सतगुरु। ये महान विभूतियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें चलाना सिखाती हैं, हमें रास्ता बतलाते हैं कि इन राहों पे चलकर अपने जीवन को हम सब संभालें। संक्रांत आज भी है, संक्रांत कल भी है, दो दिन है। तो हमारे सौभाग्य है, हमारा मुकद्दर है। मुकद्दर तेज हुए तो आजमा कर देख लो लोग। मुकद्दर का सितारा ऊंचा करती है सरकार। तो कल संपूर्णता में हम सब ने तो जोड़ों में है, विद फैमिलियां हैं, सतगुरु के साथ जोड़े हैं, सब ने मिलजुल कर श्रद्धा भावना दीक्षा दक्षिणा सहित इस संपूर्णता में बैठना है। तभी कहा संत तुलसीदास जी ने मंजन फल देखिए तत्काला काक होए पिक बकियो मुराला। काक क्या हो जाता है? कोयल पिक बन जाती है। ताकत होती है जो मन जिससे संग है और उनके असूल और नियमों को अपने अंतर करता। सब सतगुरु के चरणों में चारों तीर्थ इसीलिए लिखे हुए, चारों तीर्थ चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। तो आइए चरणों में सब वंदना करते हुए हम सब सतगुरु दीन दयाल आनंदी भगवान बोलो सच्चिदानंदी सतगुरु जी को वंदना मेरी कोटि कोटि परिणाम की बिना जाने भी को गुरु कर ले आप समान की बिना जाने भी को गुरु कर ले आप समान। बलिहारी गुरु आपने देवारी सदी वारे जिस मानस ते देवता करत ना लागी वा। जिस मानस ते देवता करत ना लागी वा। सरी पाँव से मंजूर ये सुख दीजिए दुख दीजिए जो इच्छा हो सो कीजिए ना दूर दर से कीजिए ना दूर दर से कीजिए। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो लीलाधारी भगवान की जय। सतगुरु के चरणों से नूर मिलता है, हर गम में जिंदगी को सरूर मिलता है। जो झुकता है सतगुरु दीन दयाल के चरणों में उन्हें सबको जरूर मिलता है। किसी चीज की कमी हमें जब हम दरबार में आए थे और आज गलियां दे कख सा लखां दा बनाया है।
सुखा नू तरसदे सां ते अंबर सजाया है। सतगुरु ने सबको अंबर पे सजा दिया, शहंशाह बना दिया। इतनी नजरे इनायत कि साक्षात को कोई प्रमाण की जरूरत है, हम स्वयं सारे प्रमाणित हैं। हम अपने आप में समझे या ना समझे, लेकिन जिसने परखा है उसके लिए तो खुदा से भी बढ़कर, लाल को परखे जोड़ी, शब्द को परखे साथ। जो कोई परखे साध को ताका मता अगा। जिसने साध को परख लिया, सतगुरु को परख लिया, समझ गया, तो उसकी मति अगर निगम की सोची पा सकती है। वो डुलायमान नहीं होता, डामाडोल नहीं होता, अचल रहता है। और हर वक्त क्या कहता है? दंडोत वंदना अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार। दंडोत वंदना अनेक बार, सर्व कला समर्थ। डोलनते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। अपना हाथ सर पे बनाए रखो, हमारे मन को डुलाए हो मान होने से बचाए रखना। क्योंकि संसार की आंधी तूफान चलते हैं, जो संभल के निकलते हैं तो उनको आंधी तूफान नहीं कुछ कर सकते। जो सतगुरु के विवेक से, विचार से, निष्ठा से इन आंधी तूफानों में सर्वोपरि नहीं होते। जब आंधी डलती है ना, कई लोग अपना सिर, शरीर, मुंह ढांप लेते हैं कि मिट्टी ना पड़े, ना लगे, तो उनको नहीं लगती। जो ऐसे ही चलते रहते हैं तो मिट्टी से, धूल से क्या हो जाते हैं? लथपथ। कि आंधी में ऐसा हो गया क्योंकि बचाव का साधन नहीं किया। इसलिए 84 के फन में जब विवेक वृत्ति से जिज्ञासु काम ना ले तो होता है, वरना जिम्मेवारी है सतगुरु की 84 के फन छुड़ाने की, आवागमन के चक्कर को मिटाने की, अगम और निगम की सोची करवाने की। तो हमने उस अगम निगम की सोची करके संसार सागर से पार उतरना है। कल संपूर्णता के अंदर अपने दिलो जिगर से हमने नमन करने हैं और हवनों में बैठकर उनको विधि विधान से संपूर्ण करना है और आशीर्वाद मांगनी है, अरदास करनी है कि भक्ति दान मोए दीजिए गुरुदेवन के देव। रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, रिद्धि सिद्धियां अपने आप मिल जाती हैं। 9 निधियां 18 सिद्धियां अपने आप मिलती हैं। कर गुरु चरणों की सेवा करो, निष्काम भाव से चलते हो तो बस सब कुछ सतगुरु के जिम्मे है। लखा बेसहारे का सहारा मेरा सतगुरु, लखों बेसहारों के सहारा सरकार है, जिन्होंने अपने साए में रहकर जिंदगियां बख्शी और जिंदगियों को चला रहे इतने सुंदर ढंग से, जिसका स्वप्न में भी कभी ख्याल नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन सरकार ने कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, निहाल कर दिया, निहाल कर दिया, मालो माल कर दिया, मालो माल कर दिया, खुशहाल कर दिया। और बगीचा ये हमेशा खिलता रहे। 15 से पहले सतगुरु की ये आशीर्वाद उन्हीं की। उन्होंने फरमान किया था कि ए बगिया एवं कमलवत
आप लौंग को देखते ना, लौंग का ऊपर से रुख खीड़ा होता है ना। उन्होंने मिसाल दी, मिसाल देकर आशीर्वाद दिया, सदके मैं जावा और ना। सदगुरु तो बलिहार बलिहार, जो हाजियों को कबूल करते हुए हमें अपने चरणों में लगाते हैं। और हमने बसंत पंचमी की तैयारियों को बाखूब करना है, बाखूब निभाना है। जैसे ज्योति उत्सव में अपने आप सदगुरु ने हमारे अंदर कशिश बढ़ी, प्रसाद, ज्योति, समागम, ये ज्योतें आपके लिए कल संगत आई थी ना, कहते थे इकट्ठे मंगवा लेना, क्योंकि हमें लगा था नाम ऊंचा दुकान, कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान। स्तर मेरे गुरुदेव की खिताब बुलंदी बहुत ऊंची है, लेकिन हमने ज्योतों की तरफ ध्यान नहीं किया था। ज्योत वन पवन या चंद्यालय, और कई ज्योतें बीच में से खंडित थी। जब धोई जा रही थी, हम चले गए तो देखा, हमने कहा मां जी इनको मतलब जलाना, ये तो खंडित है। हमने तो कर दिया, हम तो ये कह देंगे हमें कोई पता था, लेकिन बाकी सब चीज का ध्यान रख लेती है, तो ये ध्यान क्यों नहीं रखा कि ज्योतें नहीं मंगवा लो, नहीं तो लेते ही आते, हमारे पास कोई कमी है। इसलिए संगत को कल अर्ज किया तो संगत ने कहा इकट्ठे ही मंगवा लो, एक जैसी, जिस जिसकी श्रद्धा जैसी आएगी, तो ज्योतें आपकी आई हुई है, उनको नमन कर लेना, ताकि फिर कल उन ज्योतों को जला लेना। कल हमारी संपूर्णता है ना, तो भक्तों से भी, बहनों से भी, सबसे हाजिरी है, सबसे अर्ज है, जिसकी जितनी इच्छा आती है अपनी भावनाओं के साथ नमन करे, और कल उन नई ज्योतों के अंदर, संपूर्णता के अंदर सतगुरु दीनदयाल को हम सब हाजियां लगाए, क्योंकि भुल्लड़ हार सबको अभुल गुरु करता है। और सतगुरु के चरणों में अर्ज है, अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है, बशर गलती का पुतला है, सतगुरु ये अक्सर हो ही जाती है। क्षमा करो मेरे अपराध, धो डालो तन, धो डालो तन, लगे हैं इसमें जो बीता। तो सतगुरु दीनदयाल ही निर्मल बनाने वाले हैं। नजरे अंदाज करते हुए हमें अपने साए में रखा हुआ है, और तभी हुक्म फरमाते। खुशी होती है ना बच्चों के लिए, तो माँ बाप ले आता है, खुशी के अंदर खुशी थी तो उन्होंने, प्रसाद तो बनेंगे और भी है, फल और खीर, ये मेरे सतगुरु प्रसाद कल का होना है पदम की ओर से, कोई कमी नहीं रही, दो दो तीन तीन हम लेते रहे बस। तो उसके अंदर विश्वास से आज जन्म उत्सव है भैया सुभाष के पोते का, और लंगर के पायदान आपने फर्श बनवाया ना, जिन्होंने सेवा दी तो भी बना, जिन्होंने नहीं दी तो भी बना, देते रहते थोड़ा थोड़ा, करने करने से सब कुछ हो रहा है ना। कश्मीर को उधर दर्शन दिए, इधर फरमाया, कहते ने मोड़ना उषा लेटी हुई है, ते जैसा आपने बांधा हुआ है ना, ऐसा उनको दिया है ना, और पैरा पे पा दे, लेटी है ना, पा दे, फिर उठेगी ना सिर पे करवा दे। तो हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे को गुरु महाराज ने ऐसे हुक्म दिए, ऐसे ऐसे। हमने कैसे था? कहते ऐसे था। तो उन्होंने बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। आप समझते तो पता नहीं कितू कितू सारो सरकार ने उधर से क्यों ना पाओ, चंदे ने डावरी हटाओ, उससे तक ये देवे ना। हमें सरकार मर जाओ मांगू नहीं, अपने तक के काज, ये हमारा सतगुरु के चरणों में प्रण है कि अपने लिए जीवन में कदापि नहीं किसी चीज के
सतगुरु हमेशा दिल में बात होती है और देने वाला आगे आ जाता है। हमारे दिल में ही होती है कि गुरुवर इस काम को ऐसे इच्छा थी, तो वो पहले ही सबक दे देते हैं कि वो कार्य हो जाता है, करवाने की समर्था भी दे देते हैं, उनको ताकतें भी देते हैं। तो ये मौके सतगुरु हम सबको बख्शीश करते रहे। बस ये चरणों में अरदास करें कि हम उनके चरणों का पानी भरते रहे। ये तीर्थ स्थल ब्रह्मपुरी ब्रह्मधाम एक मिसाल हो गया। योग जी का द्वारा हरि द्वार हो, योग जी का द्वारा वास्तव में हरिद्वार चारों धाम बन गया। तो इसको और स्तर की और बुलंदी को लाने के लिए हमारी तो थोड़ी थोड़ी लिखती है ना, इतनी इतनी सेवा होती है, यहाँ इतना बड़ा हो जाता है। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। आओ जन्म एक मिनट भैया से लिए जन्मदिन का एक सारे भी छुआ, आज जन्म उत्सव है, भाई सारे भी छुआ लो भाई साहब, एक मोहित दे रही ना बोलो भक्तर भगवान की जय, बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। कल संपूर्णता के बाद आप सुबह प्रसाद खा लोगे तो नाश्ता हो जाएगा और फिर आप सत्संग में चल पड़ेंगे। ऐसे समझ लेना हम हरिद्वार जा रहे हैं रैन बसेरा पे यात्रा करने के लिए। 11 से 1 सत्संग समागम संत नगर भगत श्री अजय दास जी रहेजा परिवार। सुन लो 16 वाले भी सुन लो, 16 वाला भी संत नगर है, सतीश जी गेरा। 17 वाला भी सुन लो, 17 अगर आगे खड़े हो नजिया सीजा साहब, भगत श्री भीमसेन जी सीजा निरंकारी भवन के पास। सबने चलना है। हमारी शादी, हमारा विवाह, हमारी डोली, हमारी बारात, हमारे डीजे, लेडी संगीत, ये केड़ा होता है, चतराना, सारा कुछ शादी का है ना, आप कराएंगे। सब संतों ने हर्षोल्लास से पहुंचना है।